जय हिंद। फिर नए विषय के साथ मुंबई से मैं रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपसे विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, नेताओं के बारे में संज्ञान लिया जाए, इन नेताओं को छूट न दी जाए, इनके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी तिरंगे की सौगंध खाने के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए जिस तरह की ये बातें करते हैं और सत्ता पर आने के बाद जिस तरह देश को लूटते हैं, उस पर संज्ञान लिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी 5 साल में सत्ता पर आने के बाद 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए की जिस प्रकार से संपत्ति बनाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच बेहद जरूरी है कि 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति ये देश को लूट कर देश को बनाते हैं, जनता को लूट कर बनाते हैं, अवैध कारोबार को व्यवस्थित करने में बनाते हैं। इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं माननीय कि करप्शन कराने में हमारे भारत के नेता का हाथ है, ड्रग्स के कारोबार में हमारे भारत के नेता का हाथ है, जितने भी उल्टे सीधे अवैध कारोबार हैं उनमें नेताओं की पार्टनरशिप है, क्योंकि ये भ्रष्ट हो चुके हैं। इनका मकसद एक ही है कि 5 साल में फिर कभी मौका मिला कि नहीं मिला, हजारों करोड़ की संपत्ति बना लो, आगे दुख सुख में काम आएगी, अय्याशी में काम आएगी। ऐसा हमारे भारत के भ्रष्ट नेताओं का दिमाग चलता है। इनका दिमाग करप्शन में ही चलता है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का कभी नाम हुआ करता था। हमारे इतिहास के पन्नों पर ऐसे ऐसे योद्धाओं का नाम है जिन्होंने दुनिया में डंका बजाया, लेकिन आज हमारे नेताओं ने भारत का नाम खराब कर दिया। और अभी एक ही नाम है कि सबसे बड़े डाकू हैं हमारे भारत के नेता, सबसे बड़े नशेड़ी हैं और सबसे बड़े अय्याशी हैं हमारे भारत के नेता। भारत की स्थिति को बदनाम किया हमारे भारत के नेताओं ने। आज भारत का नेता का इतिहास कैसा है? ये ड्रग्सी है, हत्याखोर है, वसूलीबाज है। ये मैं कड़वा सच बोलता हूँ, 100% सच, कि 5 साल में 500,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनाता है ये नेता। फुटपाथ से उठ के आता है, चरस गांजे में लिप्त होता है, कोई डिग्री नहीं, कोई दिमाग की व्यवस्था नहीं, उठ के फुटपाथ से उठा और नेता बन गया। कैसे बन जाता है? इसके पीछे क्या सिस्टम है? एक पढ़े लिखे आदमी की डिग्री पूछी जाती है नौकरी के लिए कि आपके पास क्या डिग्री है, कौन सा आपके पास प्रैक्टिकल है, क्या काम किया, कौन सी कंपनी में काम किया, 50 क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन इन नेताओं से, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई सबको मालूम है कि मेरा भाई आ गया, फटाफट ले लो अपने ताबे के अंदर और लगा दो काम पर। इनका एक ही काम है, उगाई करो, कैसे भी करके उगाई करो। मैं ये नहीं कहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी कि सभी नेता भ्रष्ट हैं। कुछ क्रांतिकारी नेता हैं, कुछ क्रांतिकारी नेता भी हैं जो देश को बचाने के लिए काम करते हैं, जिनमें एक नेता का तो नाम मैं जानता हूं क्योंकि मैंने उनका काम देखा है। वो है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने रियली में देश हित में काम किया, जनता के हित में काम किया है। क्योंकि उनको सत्ता का लालच नहीं है, उनको 500,000 करोड़ की संपत्ति का कोई लालच नहीं है। रियली में क्रांतिकारी नेता है आदित्य योगी। और बाकी नेताओं की बात तो मैं ना तो आपसे छुपाऊंगा, ना आपको छुपने दूंगा। और आपको भी जग जाहिर है कि नेता हमारे कैसे हैं। अय्यास होटलों में पड़े रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, क्योंकि सब सुविधा इनको जनता के पैसे पर मिलती है, इसके लिए अय्याशी में लीन रहते हैं। रुबाब तो ऐसा करेंगे जैसे देश इनके बाप का हो। बहुत समझने की बात है। भ्रष्टाचार मिटता नहीं, करप्शन मिटता नहीं, वसूली रुकती नहीं, नशे के कारोबार बंद होते नहीं, फिर काय के लिए सत्ता पर बैठते हैं? निकालो इनको बाहर, इनकी जांच करो। नशे का कारोबार भारत में तभी बंद होगा, मिलावट तभी बंद होगी, रिश्वत तभी बंद होगी जब नेताओं के ऊपर कानून का हंटर चलेगा, 2-4 नेता फांसी पर लटकेंगे, तब जाके हमारे भारत के अंदर क्रांति आएगी और ईमानदारी आएगी। ठीक है, नए विषय के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जनहित में मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।